नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आशु जी के ट्रिक में। आशु जी के ट्रिक में आपका जो टॉपिक चल रहा था वो था काउंटिंग ऑफ फिगर्स, आकृतियों की गणना करना। और आकृतियों की गणना करना में मित्रों मैं आपको 6 टाइप तो करवा चुका हूं, लेकिन 7वां टाइप जो था वो अपना पेंडिंग था। और मैंने कहा था कि 7वें टाइप में 2 स्टार बढ़ते हैं। और आज से एक और बात, आज से मेरी जो क्लासें रहेगी रेगुलरली वो 30 मिनट की रहेगी, क्योंकि एक जो अभाव था जिस चीज का वो चीज मुझे मिल चुकी है। और अब मैं सॉफ्टवेयर के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से वीडियो को आपस में जोड़ता हुआ चल रहा हूं। अब से अपनी क्लास जो है वो 30 मिनट की रहेगी। तो मित्रों टॉपिक चल रहा है अपना आकृतियों की गणना और टाइप नंबर है 7। 7 में 2 स्टार हैं, एक स्टार तो ये है और एक स्टार ये है। अब इन दोनों स्टार की अगर मैं बात करूं तो इसमें कितने त्रिभुज है और इसमें कितने त्रिभुज है, फिर इसके बाद एक और करेंगे, फिर आयत और वर्ग का कर लेंगे। तो मित्रों ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। अगर ऐसा स्टार कहीं आपको देखने को मिल जाए तो आपने उसका आंसर देना है कि इस प्रकार का अगर कोई त्रिभुज आता है, अगर कोई स्टार आता है तो उसमें त्रिभुजों की संख्या 1 2 3 4 5 6 और एक ये बड़ा हो गया 7 और एक ये बड़ा हो गया 8, तो इसमें 8 त्रिभुज हैं। कितने त्रिभुज हैं? 8 त्रिभुज। जिस स्टार में 6 पंखुड़ियां होगी, पंखुड़ी 1 2 3 4 5 6, जिस स्टार में 6 पंखुड़ियां होगी उसमें 8 त्रिभुज होंगे, फिक्स आंसर है। और एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आया है। और जिस स्टार में 5 पंखुड़ी होगी, कितनी? 1 2 3 4 5, जिस स्टार में 5 पंखुड़ियां होगी उसके अंदर कितने त्रिभुज होंगे? 10 त्रिभुज। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में देखा है। ये समझ आ गया होगा आपको। इसके बाद मैं इस क्वेश्चन को करवा रहा हूं, इसके 2 डायग्राम बना लेता हूं, एक को रफ कर दूंगा और एक आपके सामने बढ़िया साफ तरीके से पढ़ा जाएगा। अब ऐसे लाइन ली पहले, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर इधर लिया और लास्ट में इधर ऐसे लगभग मान लेना एक जैसा ही। अब इसमें काउंट करने की कितने त्रिभुज हैं? 1 2 3 4 5, 5 त्रिभुजों तक तो किसी भी प्रकार की किसी को कोई समस्या नहीं है। 5 त्रिभुज तो स्पष्ट रूप से मुझे दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद देखो मित्रों 6 नंबर। अब 5 त्रिभुज तो हो गए। अब मैं इस लाइन से चला, इसके ऊपर राउंड नहीं कर रहा हूं, थोड़ा आगे ले रहा हूं। 5 नंबर के बाद ये त्रिभुज हो गया मेरा 6 नंबर, ये त्रिभुज हो गया मेरा 6 नंबर। 6 के बाद मैं इधर से चला और फिर नीचे की ओर आ गया और इसको ऐसे पूरा त्रिभुज को काउंट कर लिया, ये हो गया मेरा 7 नंबर। कितने त्रिभुज हो गए? 7। 7 के बाद मैं इस त्रिभुज से आया, फिर मैं नीचे चला गया और फिर मैंने इसको काउंट कर लिया, ये हो गए मेरे 8 त्रिभुज। कितने हो गए? 8 त्रिभुज। 8 त्रिभुज हो गए। इसके बाद देखो मित्रों मैं इस आधार की अगर बात करूं तो इससे ऐसे नीचे चला गया था, इधर से ऐसे नीचे चला गया था, मतलब इसको पूरे को काउंट नहीं किया मैंने। अब जो काउंट कर रहा हूं ये हो गया मेरा 9 नंबर त्रिभुज, ये हो गया मेरा 9 नंबर त्रिभुज। और 9 नंबर त्रिभुज होने के बाद में अब मैंने इसको ऐसे नीचे की ओर ले गया और फिर इसको ऐसे नीचे की ओर ले गया, फिर इस पूरे का कर लिया, 9 त्रिभुज हो गए। अब देखो इस लाइन से ऐसे गया, मैं इधर चला गया, इस लाइन से ऐसे आया, मैं इधर चला गया, तो क्या मैंने ये पूरा काउंट कर लिया? 9 के बाद, 9 के बाद ये मैंने पूरा काउंट है नहीं किया, तो ये मेरा हो गया 10। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज है मित्रों? इसमें 10 त्रिभुज है। अब मैं टाइप नंबर आ रहा हूं 8 के ऊपर। 8 नंबर जो टाइप है उसके अंदर हमने कैसे करना है, किस प्रकार का क्वेश्चन आपको मिलेगा और कैसे आपने आंसर देने हैं। स्टार के केवल 2 ही त्रिभुज बनते हैं, उसके बाद जो बढ़ेगा वो 8 नंबर, मोस्ट इंपोर्टेंट 8 नंबर। अब देखो ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए आपके सामने और एग्जामिनर कह दे कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुज के बाद वर्ग करवाऊंगा आपको। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं और इसको काउंट करने लगेंगे तो काउंट करने में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की हमसे त्रुटि रह जाती है। और अगर आधा त्रिभुज भी इधर उधर हो गया ना तो गाड़ी गोल है, सब कुछ खत्म हो जाएगा, नंबर अपने कट जाएंगे। तो सुनो मित्रों,
इस त्रिभुज के अंदर 3 मध्यिकाएं हैं। त्रिभुज के अंदर 3 मध्यिकाएं हैं। मध्यिका क्या होती है? मध्यिका या माध्यिका जो किसी भी शीर्ष कोण से सामने की भुजा पर डाला गया सीधा लंब जो होता है वो मध्यिका या माध्यिका होती है। इसमें कितनी है? 3। देखो एक तो ये आ रही है, एक ये 2 और एक ये 3। इसमें 3 मध्यिकाएं। इसमें कितनी मध्यिकाएं? 3 मध्यिकाएं। तो 3 अगर मध्यिकाएं हैं इसमें, तो इसमें त्रिभुज कितने होंगे? तो वो काउंट करवा रहा हूं आपको स्टेप बाय स्टेप। वैसे इसका आंसर 16 होगा। कितना होगा? 16। अब काउंट करते हैं कैसे? तो देखो मित्रों, जिस त्रिभुज में एक मध्यिका हो उसमें कितने हो? एक मध्यिका में मैंने आपको बताया कि जिस त्रिभुज में एक मध्यिका या माध्यिका होगी उसमें 3 होंगे। कैसे? 1 नंबर, 2 नंबर, 1 और 2 3 होंगे। क्लियर? ये 1 नंबर, 2 नंबर और 1 के पूरा 3 होंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं, जिस त्रिभुज में 1 के बाद होता है सवा मध्यिका, 1 मध्यिका तक आए तो 3 त्रिभुज, 1 के बाद ये 1 मध्यिका होगी, 1 में तो 3 होगी। अब सवा क्या होती है? सवा होती है ऊपर ऊपर वाली, ये होती है सवाई। 3 तो त्रिभुज थे, एक छोटा सा प्यारा सा त्रिभुज बन गया, तो कितने हो गए टोटल? 4। जिस त्रिभुज में 1 सही 1/4 मध्यिका हो तो उसमें कितने त्रिभुज होंगे? 4 त्रिभुज। उसके बाद अगर बात करूं, जिस त्रिभुज में 1 सही 1/2 मतलब 1.5 मध्यिका हो, 1 सही 1/2, एक मध्यिका में 3 त्रिभुज होते हैं, सबको पता है आपको क्योंकि काउंट कर लिया। उसके बाद सवा वाली ऊपर छोड़ दो। अब 1.5 मध्यिका कैसे होगी? कोई मध्यिका आधी और बनानी है, और आधी कहां से बनेगी? ये शीर्ष कोण से चलेगी और सामने की भुजा पर जा रही थी लेकिन बीच में रुकी, तो 3 तो थे। 3 के बाद ये 4 और ये 5। जिस त्रिभुज में 1.5 मध्यिका है उसमें कितने हैं? 5 त्रिभुज। कितने त्रिभुज हैं? 5 त्रिभुज। अब 1 के बाद सवा, सवा के बाद 1 से 1/2, अब 1 से 1/2 के बाद आ गई 2। और जिस त्रिभुज में 2 मध्यिकाएं होंगी, 1 मध्यिका हुई, कितने हो गए? कितने हो गए? 1 मध्यिका में 3 हो गए। अब 1 मध्यिका के बाद 1.5 मध्यिका हुई, उसमें कितने हो गए? 5 हो गए। 5 के बाद इस लाइन को पूरा कर दिया, 2 हो गए ना। 5 के बाद ये 6 बन गया, 6 के बाद ये देखो 7, और 7 के बाद ये देखो 8। तो जिस त्रिभुज में 2 मध्यिका होगी उसमें कितने होंगे मित्रों? उसमें 8 त्रिभुज होंगे। कितने होंगे? 8 त्रिभुज। अब 2 के बाद क्या आती है? 2 के बाद आती है सवा 2। जिस त्रिभुज में सवा 2 मध्यिकाएं होंगी, मैं यहां तक कंप्लीट कर रहा हूं, 1 मध्यिका पर 3, 1.5 मध्यिका पर 5, 2 मध्यिका पर 8 तो हो गए। अब सवा 2 की बात करूं, सवा 2 ऊपर वाली 2 तो है ही, ये ऊपर वाली सवा है, तो सवा 2 मध्यिका हो गई। उसमें कितने हो गए? 8 तो थे, 9 और 10, इसमें 10। सवा 2 में कितने हो गए? 10 हो गए। अब अगर मैं बात करूं 2.5 की, 1 में 3, 1.5 में 5, 2 में 8, 2 में 8 हो गए। 8 के बाद 2.5 जो है वो आधी मध्यिका लेके जानी है, आधी मध्यिका तक लेके जाना है, तो 2.5 मध्यिकाएं हो गई। 8 तक तो 2 में काउंट कर लिया, ये 9 और ये 10, 10 के बाद ये पूरा 11 और ये पूरा बड़ा 12, तो उसमें कितने हो गए? जिसमें 2.5 मध्यिका होगी उसमें कितने हो जाएंगे मित्रों? 12। कितने हो जाएंगे? 12। अब मान लीजिए ये लाइन आपके पास है, ये एक लाइन मैंने साफ कर दी, थोड़ी सी सवाई थी, इसमें 2.5 मध्यिकाएं हैं तो 12 तो इसमें है ना। अब इसकी सवाई मध्यिका वाली लाइन लगा देता हूं, 12 के बाद ये 13 नंबर और ये 14 नंबर। जब ये लाइन मैंने पूरी की तो ये 15 नंबर हो गया और ये ऊपर वाला 16 नंबर हो गया। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं? 16। और मोस्ट इंपोर्टेंट शेप है मित्रों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये क्यों है? क्योंकि एग्जाम में बहुत बार आया है। ये था आपका टाइप नंबर 8। और इसके बाद अगर बात करें तो टाइप नंबर 9 की। अब 9 में किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन ले लीजिए अलग अलग टाइप का। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं आपके सामने। अब क्वेश्चन बहुत बनते हैं, त्रिभुज बहुत प्रकार के होंगे, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए लॉजिक इसी प्रकार से सेम लगेगा। अब टाइप नंबर 9 में इसने क्वेश्चन दिया है, एग्जामिनर ने ऐसा क्वेश्चन दिया है,
इसमें कितने हैं मित्रों, इसमें कितने त्रिभुज हैं, इसमें एक भी त्रिभुज नहीं है क्योंकि ये त्रिभुज नहीं है, ये वर्ग है। अब इसने ऐसे कट दिया इसको, ठीक है। और फिर इसके बाद ऐसे कर दिया। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज है वो बतानी है। अब मित्रों ये देखो, जो अंदर बॉक्स बन रहा है इसमें विकर्ण कट रहे हैं ना, ये देखो ये विकर्ण कट रहे हैं। तो 1 2 3 4, अंदर बॉक्स कितने, 4। और मैंने आपको बताया था 4 का डबल कितना, 8। 4 का डबल कितना, 8। तो अंदर इसके 8 हैं, ये मुझे दिख रहा है। क्लियर, 8 हो गए। 8 के बाद ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, 4 वो हो गए। तो टोटल कितने हो गए, 12। अब देखो इसमें काउंट करें, वैसे करें 2 2 4 2 6 2 8, 8 हो गए। ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12, ऐसे भी काउंट कर लो तो भी 12 बनते हैं इसके अंदर, ठीक है। और 4 बाहर वाले 12, 1 2 3 4, 12 और 4 16, 12 और 4 16। इसमें किसी और प्रकार का त्रिभुज नहीं बन रहा। तो मित्रों ये था आपका त्रिभुज। त्रिभुज के टाइप 9 हो गए। अब त्रिभुज के बाद बात करता हूं मैं वर्ग या आयत की। वर्ग या आयत की अपनी बात करते हैं पहले वर्ग की। पहले बात करेंगे वर्ग की। वर्ग, और वर्ग में टाइप नंबर 1। वर्ग में टाइप नंबर 1, वर्ग क्या होता है। त्रिभुज की बात की थी तो 3 भुजाओं से घिरी हुई समान आकृति, 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति जिसके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो, उसे कहेंगे त्रिभुज। अब बात कर रहा हूं मित्रों वर्ग की। वर्ग क्या होता है, 4 समान भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, 4 समान भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, प्रत्येक कोण उसका 90 डिग्री का, उसको क्या बोलेंगे, वर्ग बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, वर्ग बोलेंगे। तो ये वर्ग है आपके सामने। मैंने कह दिया कि मान लो मित्रों, सपोज करो ये आपके सामने मैंने एक वर्ग बना दिया, ये एक वर्ग बना दिया। मैं कहता हूं कि दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, इसमें कितने वर्ग हैं, तो आप फटाक से बता दो कि इसमें एक वर्ग है, क्योंकि सबको दिखाई दे रहा है एक ही वर्ग है। अब मैं इसमें एक लाइन लगा दूं, अब आपसे पूछूं कि इस आकृति में कितने वर्ग हैं, तो आपका आंसर रहेगा कि अभी भी एक ही वर्ग है। वर्ग तो एक है लेकिन आयत 3 है। अब आप कह दो जी आयत 3 कैसे हो, आयत तो 2 हुई, एक तो ऊपर वाला आयत एक नीचे वाला आयत, तो ये तो वर्ग है। तो मित्रों एक बात बता देता हूं मैं, जो वर्ग होता है ना वो आयत होता है, लेकिन आयत कभी वर्ग नहीं होता। अब कैसे, मान लो ये भुजा 2, ये भुजा 2, ये भुजा 2, 4 समान भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, ये वर्ग हो गया। वर्ग तो है ये, लेकिन ये आयत कैसे है वो देखिएगा। आयत ये ऐसे है कि आयत की आमने सामने की भुजा समान होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, आमना दो सामना भी दो, आमना दो और सामना भी दो, आमने सामने की भुजाएं समान है। वर्ग तो है ही है, एक वर्ग होने के साथ साथ ये एक आयत भी है। तो एक वर्ग एक आयत हो सकता है, लेकिन एक आयत एक वर्ग नहीं हो सकता। तो आशा करता हूं ये समझ आया होगा इतना। इसके बाद इसमें चलते हैं, इसमें कितने वर्ग है, तो वर्ग तो एक ही है, लेकिन आयत इसमें कितने हैं, आयत इसमें 3 है। अब इसमें एक लाइन और लगा देता हूं। अब इसमें वर्ग कितने हैं, इसमें 5 वर्ग है। 5 वर्ग कौन से, 1 2 3 4 और एक ये बड़ा, 5 वर्ग। कितने वर्ग हो गए, 5 वर्ग हो गए। इसमें कितने वर्ग हो गए, 5 वर्ग हो गए। तो मित्रों मैं ऊपर लिख देता हूं 5 वर्ग। अब इसके बाद एक और बनाया मैंने, प्यारा सा सुंदर सा ऐसा ही एक और बना दिया। इसमें 2 मैंने लाइनें वर्टिकल लगा दी और 2 लाइनें मैंने हॉरिजॉन्टल लगा दी। अब मैंने पूछा कि इसमें कितने वर्ग हैं, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। तो वर्ग पहले काउंट कर लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो वर्ग इसमें है। 9 के बाद ये देखो, इन दोनों को मिलाकर कर दिया 10,
इन चारों को मिलाकर कर दिया 11, इन चारों को मिलाकर कर दिया 12, इन चारों को मिलाकर कर दिया 13 और इन सभी को मिलाकर कर दिया 14। तो इसमें कितने वर्ग हैं? 14। काउंट हो गया अपने से। मित्रों अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो आप काउंट कर लोगे, मैं काउंट कर लूंगा, सारी दुनिया काउंट कर लेगी। अब इसमें देखो, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? तो इसमें कितने वर्ग हैं? दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन बनेगा तो कैसे करना है? इस प्रकार का जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए उसमें आपने मित्रों एक लॉजिक लगाना है, और वो लॉजिक कौन सा है वो ध्यान दीजिएगा। अब इसमें 1 2 3 4 5 6 बॉक्स तो ऐसे हैं, 1 2 3 4 5 6 बॉक्स ऐसे हैं। जब भी आपके सामने वर्ग आ जाए और इस प्रकार का हो वर्ग, तो उसको काउंट करने के लिए आपको क्या करना है? उसको काउंट करने के लिए आपको वर्टिकल बॉक्स की नंबरिंग लगानी है, उन सब की स्क्वायर करके उन सबको प्लस करना है, बस और कुछ नहीं करना। कैसे वो देखिएगा, अब सेकंडों में काउंट हो जाएगा ये। वर्टिकल बॉक्स की नंबरिंग और उनको प्लस करना है। पहले इन दोनों को चेक कर लेता हूं सही है कि नहीं है, फिर देखते हैं आगे। वर्टिकल मतलब खड़ी शेप, खड़ी शेप नंबर 1, खड़ी शेप नंबर 2, इधर वाली खड़ी शेप नंबर 1, खड़ी शेप नंबर 2, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 1 और 4 को प्लस किया, आंसर आ गया 5 और वो हमने निकाल लिया था। वर्टिकल बॉक्स की नंबरिंग लगानी है और सब नंबरिंग को प्लस करना है। वर्टिकल बॉक्स नंबर 1, वर्टिकल बॉक्स नंबर 2, 1 और 2, 1 की स्क्वायर 1, 2 की स्क्वायर 4, 1 और 4 प्लस किया मैंने 5 आ गया, तो इसका आंसर भी 5 हो जाएगा। अब इसमें देखें, इसमें देखो वर्टिकल बॉक्स नंबर 1, बॉक्स नंबर 2, बॉक्स नंबर 3, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, और काउंट मैंने वर्ग ही करना है तो इनका भी क्या कर दूंगा? इनका भी वर्ग कर दूंगा, और मैंने वर्ग किया, ये आ गया। अब देखो 1 और 4 प्लस किया 5, और 5 और 9 प्लस किए मैंने 14, और इसका आंसर भी 14 आ रहा है। काउंटिंग करोगे तो भी 14 आंसर आएगा, और अगर आपने लॉजिक से किया तो भी 14 आंसर आया। अब मित्रों इस प्रकार का बड़ा आ जाए अगर आपके पास में, तो उसको कभी भी आपने काउंट नहीं करना है, क्योंकि काउंट करते समय किसी न किसी प्रकार की कोई गलती हो जाती है। गलती होना स्वाभाविक है, आपने काउंट नहीं करना, आप लॉजिक लगाइए, लॉजिक से जो आंसर आएगा वो आपका बिल्कुल सत्य होगा, कोई उसको चैलेंज नहीं कर सकता। अब देखिए बॉक्स नंबर 1 2 3 4 5 6, ये काम कर दिया मैंने वर्टिकल बॉक्स की नंबरिंग। अब सारी नंबरिंग की स्क्वायर करनी है। स्क्वायर नंबर 1, स्क्वायर 4, 1 की स्क्वायर 1, 2 की 4, 3 की 9, 4 की स्क्वायर 16, 5 की स्क्वायर 25 और 6 की स्क्वायर 36 कर दिया। अब इनको प्लस कर दो, 1 और 4 5, 5 और 9 14, 14 और 16, 14 और 16 30, 30 और 25 55, 55 और 36, 55 और 36 91 91। अब इसका आंसर 91 है, काउंट करोगे तो भी 91 आएगा, काउंट करने पर आपका 92 हो सकता है, 92 हो सकता है। क्यों? क्योंकि गलती करोगे, वैसे नहीं होगी, नहीं गलती से हो सकता होगा, कम भी हो सकता होगा, लेकिन इसका आंसर जो है वो 91 ही रहेगा। इसका आंसर 91 था, है और रहेगा, कोई चैलेंज नहीं कर सकता, है इसका आंसर ये। तो ये था मित्रों आपका टाइप नंबर 1। कितना भी बड़ा ऐसे वर्ग आ जाए, लेकिन इसका आंसर ये रहेगा। और ये लॉजिक कब लगेगा? जब आपकी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइनों की संख्या बराबर हो। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइनों की संख्या बराबर हो। लाइनों की संख्या बराबर कैसे? इसमें वर्टिकल 1 लाइन, हॉरिजॉन्टल 1 लाइन, तब ये लॉजिक लगेगा। इसमें वर्टिकल 2 लाइन, हॉरिजॉन्टल भी इसमें 2 लाइन, तब ये लॉजिक लगेगा। इसमें वर्टिकल 1 2 3 4 5 लाइन, हॉरिजॉन्टल 1 2 3 4 5 लाइन, तब ये लॉजिक लगेगा।
वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइनों की संख्या समान होनी चाहिए, तभी ये लॉजिक लगेगा, अदरवाइज ये लॉजिक नहीं लगेगा। और नए लगने वाला लॉजिक उसका भी क्वेश्चन कर लेते हैं। तो चलते हैं मित्रों। इसके बाद इसका जो टाइप नंबर है वो 2, और 2 नंबर टाइप में कैसे करेंगे। टॉपिक चल रहा है अपना काउंटिंग ऑफ फिगर्स, आकृतियों की गणना करना। मित्रों आप लाइव क्लास देखते हो, आपकी क्लास चल रही है और क्लास के अंदर कमेंट भी आपके अच्छे आते हैं, लेकिन लाइव क्लास में आप कम क्यों आते हो। राजस्थान पुलिस की तैयारी करने वाले बहुत हैं। आशु सर ने क्लास लगाई थी कि राजस्थान पुलिस की तैयारी कैसे करें, तो 1000 बंदों ने क्लास देखी थी, लेकिन जब रीजनिंग की क्लास आती है तो रीजनिंग में आप कम देखते हो। या तो मैं अच्छा नहीं पढ़ाता आपको, और या आप क्लास कम क्यों देखते हो, क्योंकि सिर्फ आप बस ये देखना चाहते हो कि पुलिस में लग कैसे सकते हैं। बाकी तो हमें आता, अगर आता ही होता मित्रों तो लग जाते हैं, आता ही होता तो लग जाते। ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता, जहां से जो चीज मिले सीखने को वो एक्सेप्ट कर लिया करो। मैं खुद क्लास के अंदर रीजनिंग पढ़ाता हूं, मैं रीजनिंग के कई बार क्वेश्चन बच्चों के ऐसे देख लेता हूं कि वो उनका लेवल बढ़िया होता है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होते हैं, बढ़िया लेवल के होते हैं, तो उनको मैं एक्सेप्ट करता हूं, उनको मैं सीखता हूं, उनको मैं सिखाता हूं बच्चों को। क्यों? क्योंकि ज्ञान की सीमा कभी समाप्त नहीं होती। कोई व्यक्ति कभी अपने आप में पर्याप्त नहीं होता, और आप भी पर्याप्त नहीं हो। आप सीखने का प्रयत्न करो। देखो मेरा सब्जेक्ट है रीजनिंग, मुझे आपसे तो थोड़ा सा ज्यादा ही आता होगा, तभी मैं शायद पढ़ा रहा हूं। और तो ये जो है, अब जो चीज आपको बताऊं उसको नोट करो, बढ़िया तरीके से देखो, वीडियो को 1 बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो। हम क्लास से लेते हैं, हम अकेडमीज में पढ़ाते हैं, तो ये अकेली रीजनिंग करने के अकेडमी वाले 2,500-3,000 हजार रुपए एक बच्चे से फीस ले लेते हैं, और वो ऐसे ही करवाते हैं जैसे आपको यहाँ निःशुल्क करवा रहे हैं। तो इस चीज का फायदा उठाओ ना, इस चीज का फायदा उठाओ, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर किया करो। और आशु सर ने जो मुहिम चला रखी है उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलो, कोई रोक भी नहीं सकता। भगवान भी अगर आपको नहीं कहेगा कि आपको मैं पुलिस में नहीं लगाऊंगा, वो भी आपको लगाएंगे। चाहे आप आरएस की तैयारी कर रहे हो, पटवारी की कर रहे हो, कांस्टेबल की कर रहे हो, चाहे किसी चीज की तैयारी कर रहे हो, रीजनिंग का सिलेबस लगभग सेम रहता है। जिस चीज की भिन्नता रहेगी उनको मैं अलग अलग कर दूंगा। जो अलग अलग है टॉपिक में बता दूंगा कि ये टॉपिक उसमें नहीं, ये इसमें है, उनकी भिन्नता कर देता हूं। टोटल मैं क्लास में 42 टॉपिक्स करवाता हूं, और 42 टॉपिक्स कौन कौन से हैं वो मैं आशु सर के चैनल के ऊपर मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। मेरी जो पहली अनुकरण मणिका है बुकलेट की, उसके 42 टॉपिक्स की मैं आशु सर के चैनल के ऊपर आपको लिंक, उसको भी फोटो स्कैन करके भेज दूंगा, और वो 42 टॉपिक्स करवाता हूं। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेकर चल रहा हूं, तो आप अगर इस चीज का रुझान लेकर बढ़िया आओगे तो मैं सारे टॉपिक करवाऊंगा, नहीं तो मित्रों ये 2-4 टॉपिक, 5-10 टॉपिक ये करवा दूंगा। चलते आगे। तो अब इसके बाद टाइप नंबर इसका 2 आ गया, वर्ग का। वर्ग के अंदर अब मैं कहता हूं कि इस आकृति में कितने वर्ग हैं, इसमें कितने वर्ग हैं। अभी तो इसमें एक ही वर्ग है, लेकिन लाइनें लगा रहा हूं मैं, 1 2 3 4। मैंने इसमें 4 लाइनें खड़ी लगा दी, वर्टिकल लाइनें मैंने 4 लगा दी, लेकिन मित्रों मैं हॉरिजॉन्टल लाइनें 4 नहीं लगाऊंगा इस बार, क्योंकि अपने को लॉजिक चेक करना है ना कि सही है कि गलत है। तो हॉरिजॉन्टल लाइनें इसमें मैं 3 ही लगा देता हूं। हॉरिजॉन्टल लाइनें मैंने इसमें 3 लगा दी, वर्टिकल लाइनें मैंने 4 लगा दी। अब अगर वर्टिकली 4 होती और हॉरिजॉन्टली 4 होती तो मैं यहां से लेकर यहां तक बॉक्स की नंबरिंग काउंट कर लेता, सबकी स्क्वायर करके सबको प्लस कर देता, और इसके बाद मेरा आंसर आ जाता। लेकिन करना क्या है, अब इस प्रकार का ये टाइप नंबर 2 क्यों लिया है, मैं इसको थोड़ा अलग करवाना चाहता हूं। इसको टाइप नंबर 2 ले लिया वर्ग काउंट करने में। तो करते हैं वर्ग काउंट, देखते हैं, आगे चलते हैं। तो सुनो मित्रों, मेरे को बताओ इसमें खड़ी लाइनें कितनी है, 4, पड़ी लाइनें कितनी है, इसमें 3 है। तो मैं यहां से लेकर अब जो लाइन लगा रहा हूं, जो मैंने एक डॉट सा लगा दिया, इसको बोल्ड कर देता हूं, इसको मैंने बोल्ड कर दिया। और जो मैंने बोल्ड किया है, इसके अंदर कितनी लाइनें खड़ी है, 3 लाइनें खड़ी। ध्यान से देखना कौन कौन सी, जो बोल्ड किया उसके अंदर की बात कर रहा हूं मैं। लाइन 1 2 और 3 लाइनें खड़ी है। और पड़ी कितनी लाइनें, 1 2 और 3 लाइनें ही पड़ी है। मतलब मैं कह सकता हूं हॉरिजॉन्टल लाइनें 3 है तो वर्टिकल लाइनें भी 3 है।
इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने बन के आया। हॉरिजॉन्टल लाइनें 3 तो वर्टिकल लाइनें भी 3। तब इसको कैसे करना है, आपने करना है बॉक्स की नंबरिंग लगानी है। बॉक्स नंबर 1, बॉक्स नंबर 2, बॉक्स नंबर 3, बॉक्स नंबर 4। वर्टिकल बॉक्स की आपने नंबरिंग लगा ली, वर्टिकल बॉक्स की नंबरिंग लगा ली। अब नंबरिंग लगाने के बाद में इन नंबरिंग्स को आपने क्या करना है, इन नंबरिंग्स को आपने आपस में स्क्वायर करके जोड़ना है। तो स्क्वायर कर दी मैंने सबकी, वर्ग काउंट करने स्क्वायर किया, 1 की स्क्वायर 1, 2 की स्क्वायर 4, 3 की 9 और 4 की 16। तो 1 और 4 5, 5 और 9 14, 14 और 16 30। मतलब यहां तक तो 30 हो गए। अब जो मैंने बोल्ड किया था उसके अंदर मेरे पास 30 आ गए। यहां तक तो सेम लॉजिक लगा लिया, लेकिन ये चीज ज्यादा थी। इसको कैसे काउंट करेंगे, तो इसको काउंट करने का सिंपल सा वे है, कोई लंबा चौड़ा खेल नहीं है मित्रों। इसको काउंट करने का वे है, आप यहां तक काउंट कर लिया आपने, इसका आंसर 30 आ गया। अब जो बाकी बच गया, बाकी जो बच गया उसके अंदर आप नंबरिंग लगा दो। नंबर 1 2 3 4 हो गया, नंबरिंग लगा दी। अब इन नंबरिंग को प्लस करो, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10। और जब मैंने 30 में 10 प्लस किया तो कितना आ गया, 40। कितना आ गया, 40। 30 में 10 प्लस किया तो कितना आ गया, 40 आ गया। तो इस प्रकार से आपने करना। अब ये 10 कैसे बने, कौन कौन से त्रिभुज, कौन कौन से वर्ग है वो काउंट करते हैं। देखो 1 2 3 4, 4 वर्ग तो ये है, आपको भी दिख रहे हैं, मुझे भी दिख रहे हैं, हर एक व्यक्ति को दिख रहे हैं ये 4 वर्ग। अब 4 के बाद आगे 6 कौन से हैं वो बताओ। तो देखो मित्रों, 4 के बाद 4 तो काउंट कर लिए। अब 4 के बाद इन दोनों को जोड़ो, 5 हो गया ना, वर्ग है। इन दोनों को जोड़ो 6, इन दोनों को जोड़ो 7, 7 हो गए, हो गए। अब इन तीनों को जोड़ो, 7 के बाद ये देखो 8, इन तीनों को जोड़ो, 8 के बाद ये 9, 8 के बाद ये 9 हो गया। अब इन चारों को जोड़ो और चारों को जोड़ा तो ये 10, कितने हो गए, 10 त्रिभुज। इसमें कितने आ गए, 10 त्रिभुज आ गए। अब ये 10 वर्ग आ गए। त्रिभुज क्यों बोल रहे हो आप, 10 वर्ग आ गए। तो 10 वर्ग ये हो गए, 30 वर्ग वो थे, 10 और 30 कितने हो गए, 40 हो गए। अब अगर मित्रों ऐसे आ जाए, एक लाइन और आ जाए, यहां पे सपोज करो एक लाइन और आ गई, ऐसे बॉक्स बनाओ, ऐसे ही आएगा, कोई घुमा फिरा के नहीं देगा वो लंबा चौड़ा क्वेश्चन, ऐसे ही आएंगे। करवाना है एग्जामिनर, क्वेश्चन करवाना चाहता है आपसे, आपको बिल्कुल उलझाना नहीं चाहता। तो देखो इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया। अब यहां तक तो आपने काउंट कर लिया, जो डॉट लगाया था मैंने उसमें लॉजिक से काउंट किया, 30 आंसर था, 30 आंसर है और ये हो गया आपका। अब बाकी इधर वाली लाइन बची, इसके आपने 10 निकाल लिए। अब ये लाइन, तो ये भी 1 2 3 4 कर देना, 10 इसके हैं, 10 इसके, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10। इसका भी आंसर 10 हो गया। अब 10 और 10 कितने हो गए, 20 हो गए। अब मैं क्या करूंगा, 30 में 20 प्लस कर दूंगा, तो 30 में 20 प्लस किया तो कितना आ गया, 50। ये था मित्रों आपका टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 1 में मैंने वर्टिकल बॉक्स की लाइनों की संख्या समान थी, तो उसमें आपने वो लॉजिक लगा के कर लेना डायरेक्ट। लेकिन काउंटिंग पहले आपने करनी है, लाइनें समान है कि नहीं। और इसके बाद जो अपना नेक्स्ट पार्ट रहेगा उसके अंदर आपकी इसका टाइप नंबर 3 आएगा। उसके बाद इसमें आयत करवाएंगे और रेखाएं काउंट करनी करवाएंगे, वृत्त भी काउंट करने बताएंगे, और उसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस भी करवाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो, कमेंट किया करो, इस परिवार को बढ़ाने की कोशिश करो। जितना ये परिवार बढ़ेगा उतनी ज्यादा से ज्यादा आपको सब्जेक्ट दिए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, मिलते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।